हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक थिंग्स और स्पेशली यह आइडेंटिटी भी होगी बात। और आइडेंटिटी की बेसिक चीज़ें यह बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को यह हमेशा काम आएगी। तो चलिए जरा आइडेंटिटी पर हम लोग देखते हैं। तो यह ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड यह हमारी चीज है। तो अब देखिए यहां यह हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं और इसमें यह एंगल दिया हुआ रहेगा। तो यह परपेंडिकुलर, यह बेस और यह हाइपोटेन्यूज होता है। आप लोग यह जानते हैं, ठीक है। अब देखिए जहां राइट एंगल ट्रायंगल आ गया वहीं क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो यह हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसे आप हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो यह परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और यह प्लस बेस स्क्वायर बाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये कैंसिल हो गया और यहां 1 और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो स्क्वायर है तो यह साइन स्क्वायर थीटा और यह प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है और चूंकि यह स्क्वायर है तो यह कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपकी यह पहली आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आ गई। तो आपको यह जानना जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या होती है, जो किसी भी वैल्यू के लिए, चूंकि यह ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है तो थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए यह सेटिस्फाई करके मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा। सो यह आइडेंटिटी हुई और इसके यह हमारा मदर फॉर्मूला हो गया। और इसी से देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यह इसी से हम डिराइव कर लिए और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यह हमारी 3 आइडेंटिटी बनी। बेसिकली है एक ही लेकिन यह 3 आइडेंटिटी बन गई। तो इसे हम लोग नंबर 1 की श्रेणी में डाल दें। अब नंबर 2 देखिए, अब यह हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पिछली बार हमने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब हम लोग परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर दें। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो यह परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर स्क्वायर और यह बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां कैंसिल हो गया। और आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यह क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 और यह बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा हो गया तो यह कॉट स्क्वायर थीटा। तो यह हमारी दूसरी आइडेंटिटी का जन्म हो गया, ठीक है। तो अब इसी से हम यह बना लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यह दूसरी हो गई और तीसरी को यहां लिखता हूं। तो यह हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यह 3 आइडेंटिटी बनी, ठीक है ना। लेकिन मदर फॉर्मूला यही है। और अब तीसरी आइडेंटिटी को हम लोग जरा देखते हैं। तो यह हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब की बार क्या करते हैं कि बेस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो यह परपेंडिकुलर स्क्वायर
प्लस बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाई बेस स्क्वायर, तो यह कैंसिल हो गया। और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आप जानते हैं कि सेक थीटा होता है, तो यह सेक स्क्वायर थीटा और यह इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होता है 10, तो स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर थीटा और यह +1, तो यह हमारी तीसरी आइडेंटिटी आ गई। और इसी से हम डिराइव कर लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरी हो जाएगी 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, इसको इधर लेके चले आएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास कितनी हो गई आइडेंटिटी, 9 आइडेंटिटी हुई। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, उनको और इनको यह मिला करके यह ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में हम लोग यूज करेंगे सवाल में, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो यहां एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के सवाल में बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, उनको समझ में नहीं आता कि इतने सारे फॉर्मूले हैं, कैसे हम प्रयोग करें, ठीक है ना। तो यहां पर आप एक चीज ध्यान रखिए, इसको मैंने कोशिश किया है कि आपको सवाल करने में आसानी हो। तो यहां पर देखिए, यहां पर 2 ग्रुप, यहां टीम ए और यहां टीम बी बना लीजिए, ये सवाल करने के लिए आपको हेल्प करेगा। सो यह जो है इट विल हेल्प इन डूइंग सम्स। तो देखिए इसमें क्या है ना कि जो भी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए दी जाएगी, अगर आप ये जितनी भी आइडेंटिटी हैं, हमें क्या प्रूफ करना है इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप यूज कर सकते हैं तो आप यूज कर लीजिए, ठीक है, ये इन 9 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में। तो और नहीं यूज कर सकते हैं तो देखिए ये टीम ए और टीम बी जो मैंने बताया है, तो यह कोसेक थीटा और यहां सेक थीटा और यहां टेन थीटा और यहां कॉट थीटा, और टीम बी में रहेगा कौन, कॉस थीटा और यह साइन थीटा। तो अगर आप डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी नहीं यूज कर पा रहे हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, लेफ्ट हैंड लेकर के राइट हैंड साइड प्रूव कर रहे हैं या राइट हैंड साइड को लेकर लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर रहे हैं, तो इसको यूज करेंगे तो हो सकता है तो आएगा। आप अगर यह ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज हो सकती है तो आपको आंसर जरूर मिलेगा, प्रूफ जरूर होगा। और नहीं होता है तो कोसेक सेक टेन थीटा और कॉट थीटा को आप कॉस और साइन में बदलिए और उन्हें सॉल्व कीजिए और तब यह आ जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में कहीं यह आइडेंटिटी यूज होगी। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी सवाल को करने में, ठीक है, और आप परेशानी से बचेंगे। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो में इतना ही, और यह दुर्भाग्यवश ये 2 इसमें बट गया है, तो इसको आप स्वीकार कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मोबाइल से लोड करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, 20 मिनट से ज्यादा का वीडियो बन ही नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ओके, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पर बहुत बढ़िया से चर्चा करेंगे और आपके सारे सवाल खूब अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।